हेलो गाइस, आज हम परसेंटेज की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको पूरा परसेंटेज करवा दूंगी, जिससे कि आपके एचएसएससी ग्रुप डी और मतलब सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जीडी का एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके आप क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें मैं परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगी, एवरी टाइप के, एक ही क्लास में, ताकि आपका ख़त्म हो जाए सब इसी वीडियो में। और ऐसे ही करके मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए सारी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हर टॉपिक आपके लिए करवाती रहूँगी। तो ऐसे 15 से 20 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके मैं और भी क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी, बायोलॉजी और सब कुछ सबके लिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, तो बेसिक तो बता ही दिया था, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ। पहला है, अगर किसी संख्या का तीस प्रतिशत 50 है तो 80% कितना होगा? इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 30% इज इक्वल टू 50, हम निकाल लेंगे 1% इज इक्वल टू 50/30। ऐसे ही 80% कितना होगा? तो 50/30 इंटू में 80, क्योंकि किसी संख्या का मान लो 5 गुना कितना है 20, तो ऐसे ही उसका 1 गुना निकाल लेंगे, 4 आ गया, और उसका 20 गुना कितना हो गया? 4 इंटू 20। इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे। तो ये कट गया, 400/3 उत्तर इसका हो गया। 400/3 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम अब इसका नेक्स्ट टाइप में। ये तो था बेसिक कि आप कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए 30% और 20% और 25% का अंतर $600 है। अगर किसी संख्या का 30% और 25% का अंतर 600 है, तो उसका 45% कितना होगा? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका डिफरेंस जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। 30% माइनस 25% इज इक्वल टू 600, तो 5% की वैल्यू आ गई आपकी 600। अब वो पिछले वाला सेम क्वेश्चन आपका बन गया। अब 1% निकाल लेंगे हम, और उसके बाद 45 निकाल लेंगे। 600/5, और अब कितना इसका 40%। हम ये यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई कर देंगे। तो 600/5 इंटू में 40, 8 जा 8 पे कट गया, तो 8 इंटू 600 इज इक्वल टू 4800 इसका आंसर आ गया। ये ऐसे सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे ही अगर अंतर की जगह पे इसमें आपको एडिशन दे दे, जोड़ दे दे, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन में मैं, आप देख लो एक बार इसको कैसे क्या दिया हुआ है। 30% और, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, अंतर की जगह पे हम इसको जोड़ कर देते हैं। अगर किसी संख्या का 40% और 25% का जोड़ या फिर एडिशन, आपको एडिशन दे दिया, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? 600 है, सेम कर ले, तो उसका 30% कितना होगा? सेम उसी मेथड पे है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, देखो कैसे होगा। तो मैं आपको अभी करवा रही हूँ इसको 40% प्लस 25%। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उसको वैसे सोल्व करते जाएंगे। इज इक्वल टू 600,
तो 65% की वैल्यू आ गई आपकी 600। अब हम 1% निकाल देंगे 600/65। ऐसे ही हमसे कितना पूछा गया है, 30% की वैल्यू कितनी है। वो यूनिटरी मेथड है जो हम क्लास 9, 10 और छोटे बच्चे लगाते हैं, जो वही वाला है। 600/65 इंटू में 30। अब इसको काट दे 13, तो ये कट गया 5 पे, 5 6 30 और 30 × 5 65, तो इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 3600/13 इसका ये आंसर होगा, क्योंकि कट नहीं रहा, मैंने कोई वैसा नहीं लिया था, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बस ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब ये क्वेश्चन आप एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें नेक्स्ट टाइप करेंगे हम लोग। अब इसी में एक और है, जैसे कि आपको उसमें दे दे, फ्रैक्शन में दे दे कोई भी चीज़, ठीक है, तो 45 की जगह पे आपको दे दे 3/5 और 25% का अंतर, जोड़ की जगह कुछ भी कर लो, जोड़ कर लो, अंतर कर लो, जो आपकी मर्जी है कर लो। फिर से मैं डिफरेंस वाला करवा देती हूँ ताकि आपका ये पेपर में गलत ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। तो कितना ये 500 है, तो उसका 30% निकालो। आप कैसे निकालोगे, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको आप सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो 3/5 और 25% का अंतर दे रखा है, तो 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये 60% माइनस 25% का अंतर दे रखा है आपको 500। अब सेम पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 65 माइनस 25 कितना आ गया 35%। इसकी वैल्यू है 500, और वैसे ही सेम है 1% की वैल्यू कितनी होगी 500/35, और अब आगे कर लेंगे 30% कितना हो गया इंटू 30। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, तब तक आप इसको देख लो, जिससे कि आपका परसेंटेज, मैं चाह रही हूँ कि आज ही ख़त्म कर दूँ, जल्दी से जल्दी देख लो आप इसको। देखो ये आपकी सुपर फास्ट रिवीजन टाइप का है, तो आप ये मत समझना कि इतना फास्ट करवा रहे हैं तो पता नहीं कैसे होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स इसमें इतना स्लो करेंगे तो अब इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखती हूँ। अगर चीनी के मूल्य में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का ही अगला टाइप है। पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 120 रुपये में खरीद पाता है। तो इसमें आपसे पुराना और नया दोनों रेट पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो नया और पुराना रेट बताएं। इसको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। 25% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो 125% कितना हो जाएगा, क्योंकि 25% इंक्रीज हो गया, तो 125% की वैल्यू कितनी होगी 120। तो अब हम निकाल लेंगे इसका 100%, 1% निकालेंगे 120/125, और अभी 100%, मतलब कि चीनी का एक्चुअल रेट हमारा निकल जाएगा। पहले क्या प्राइस था
और अभी क्या होगा, ये दोनों निकल जाएंगे। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 120 बटे में 125 इंटू में 100, 25 4 जा 100, 25 5 जा पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 24। तो ये आपका आ गया 96 रेट है ये 100%, मतलब कि एक्चुअल प्राइस कितना है इसका, 96 रुपये। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, आप एक बार फिर से देख लो इसको। अगर इसे हमें ये बताना हो ये क्या है 100%, मतलब कि पहले का रेट है, तो 25% बढ़ने के बाद, मतलब अब अगर आपसे इसकी अभी की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो क्या होगा, 96 का 100 मतलब कि 25% और बढ़ा देंगे इसमें, 125% हो जाएगा बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा 120। तो क्योंकि नया रेट तो इसने दे ही रखा है, सेम है ना ये, तो ये नया रेट ये है। अगर मतलब अगर आपका और कोई क्वेश्चन इसी टाइप में आता है और ये पुराना रेट भी आपसे नया रेट ना दे के ऐसे कुछ पूछा जाए तो वो ऐसे सोल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसके, ताकि आपका और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। देखो आप एक बार इसको देख लो, आप सेम क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसी में मैं कुछ अमेंडमेंट करके कुछ चेंज करके फिर से आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अगर चीनी के रेट में 25 के जगह पे आप मान लो 20% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है आपके पेपर में, चाहे कुछ हो जाए। तो एक व्यक्ति 1 किलोग्राम की जगह ये भी दे दे, मान लो 2 किलोग्राम चीनी है, ठीक है, 140 रुपए में खरीद पाता है। तो नया और पुराना रेट बताएं, सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने बस ये अमेंडमेंट किया है, 1 की जगह पे 2 किलो कर दिया। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बीस प्रतिशत मतलब कि 120% की वैल्यू, 2 किलो चीनी का रेट 140 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका 1 किलो का रेट निकाल लेंगे। 1 किलो का रेट कितना आ जाए, 70 रुपये आ जाएगा। तो अब हम इसका 100% निकाल लेंगे, 70 बटे 120 गुना में 100, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 175 बाई 3, 3 5 15, 0.33, 58.33 रेट है ये आपका, ये मतलब कि पहले का प्राइस था। अब क्या है, अब तो इसने दे ही दिया है 140 है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सोल्व करेंगे। और अगर आपसे इसी टाइप में कुछ और पूछ लें, एक और टाइप इसमें बनता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर चीनी के मूल्य में, चीनी की जगह पे पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो आप, बीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, ऐसा भी कुछ आ सकता है पेपर में, तो मैं आपको दोनों करवा देती हूँ। तो एक व्यक्ति में 2 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, अगर ऐसा कुछ आ जाए। तो इसमें आपसे पूछ ले फिर कि अभी क्या रेट है इसका, अभी किस रेट में मिलेगा। अभी का प्राइस बताएं क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर से,
अगर पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति 200 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो अभी का प्राइस बताएं इसका। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 20% की वृद्धि अगर आपकी हो रही है तो 200 रुपये है, इसका 20% कितना होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे 200 का 20%। ये इसमें एक नई अप्रोच है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तो आपको नहीं करवाऊंगी, पर हाँ ऐसा है कि आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, उस हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40। क्योंकि अगर किसी चीज़ का 10% निकालना हो, 200 है, अगर 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, बिंदी लग जाएगी, तो मतलब कि 20। अगर 1% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1000% निकालेंगे तो ये आपका पॉइंट 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इसको पूरा करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं। तो 200 का 20% हो गया 40, ठीक है। तो 2 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो अब हम निकालेंगे 1 लीटर पेट्रोल। एक लीटर का कितना आ जाएगा? 40/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 20% वृद्धि हुई है, तो 120% का रेट। अब आगे इसको हम जब जो हमने पुराना वाला किया था वैसे सॉल्व करेंगे। तो 120% का रेट क्या हो गया? 20, और 100% अगर हम इसका निकाल लेंगे तो 20/120 गुणा में 100, तो 100/6 आ गया इसका आपका, विच इज इक्वल टू 100/6, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये तो आपको मालूम ही है कि ये मतलब कि 100%, तो ये पुराना रेट हो गया, ठीक है। और अभी का प्राइस अगर इसमें पूछ ले तो अभी का क्या होगा? अभी तो 20% बढ़ा हुआ है, तो 120/100 सेम वो यही होगा आपका, मतलब कि 20 रुपये। ये जो पहले आता है ये अभी का आता है, और इसके बाद में अगर हम उसको 100% उसका कर देते हैं तो वो पुराना वाला आ जाता है। ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे। आया समझ में आपको? चलो एक और क्वेश्चन हम करवा देती हूँ इसी में, सेम इसी टाइप का, क्योंकि इस पे पक्का है क्वेश्चन तो बनना ही बनना है पेपर में। एक बार फिर से आप समझ लो। अगर वीडियो समझ में ना आए, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ ना आए, तो वीडियो को आप रिपीट करें, रिपीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और आपको इसका करवा रही हूँ। यहाँ पे 20% की वृद्धि की जगह पे, पेट्रोल की जगह पे हम कुछ और लेते हैं, दूध लेते हैं। अगर दूध के मूल्य में, पहले मैंने वृद्धि वाला करवाया था, अब कमी वाला करवा रही हूँ। दूध के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 2 kg दूध, 2 लीटर दूध, क्योंकि कमी होगी तो अधिक खरीद पाएगा, अधिक खरीद पाता है। तो प्राइस बताएं पुराना वाला।
पुराना और नया दोनों, पुराना प्लस नया। नया तो हम जैसे सोल्व करेंगे वो नया आता है, और पुराना करने के लिए हम इसके बैक में जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये आपको इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, फिर इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। 30% की कमी हो गई 100 रुपये में, 2 किलो दूध अधिक खरीद पाता है, तो 100 का 30% निकालेंगे हम सबसे पहले। ऐसे ही करना है इनको। 100 का 30% कितना हुआ, 30 रुपये। ठीक है, तो इसमें 2 किलो दूध अधिक खरीद पाता है, तो 1 किलो दूध का 30 में 2 किलो, तो हम 1 किलो का रेट निकाल देंगे, वो कितना हो गया, 15 रुपये। तो 15 रुपये क्या है, इसका नया प्राइस है, ये जो आपका बहुत ईजिली और शॉर्टकट मेथड में आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, तो नया रेट आ गया 15। अब हमें निकालना है पुराना। 30% की कमी है, तो ये कितना है, 15 है, ये कितने 30% की कमी के साथ कितना होगा, 70%। तो 70% की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है कि 30% की कमी, तो अब हम इसका 100% निकाल लेंगे। 100% क्या होगा, इसका पुराना रेट आ जाएगा आपका। तो 15/70 इंटू में 100, तो 150/7 ऐसे आ जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्चुअल प्राइस ये रहा होगा, और बाद में कमी होने के बाद आपका 15 रुपये हो गया एक्चुअल प्राइस, क्योंकि ज़्यादा रहा होगा तो कमी होने के बाद रेट कम हो गया। आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बात। इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब देख लो, आप इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, जिसमें वोटिंग वाला होगा कि 30% वोट मिले, ये भी ऐसे मिले और जीत गए, इतने कैंडिडेट हार गए, ऐसे वाले क्वेश्चन। और अब हम वोटिंग प्लस जो पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतने % अंक मिले और एक विद्यार्थी फेल हो गया, पास हो गया, वो क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो अब हम नया टाइप स्टार्ट करते हैं इसका। अगर आप मेरे साथ बने रहे और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए इस टाइप के, तो परसेंटेज में से आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता पेपर। न्यू टाइप में हम करेंगे पहला क्वेश्चन। अगर एक स्टूडेंट को 35% अंक मिले, या कुछ भी ले लो, 35 की जगह पे 39 ले लो, 40 ले लो, जो मन है आपका वो ले लो। यदि एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले किसी परीक्षा में, और वह 5 अंक से फेल हो गया, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को 40% अंक मिले और 5 अंक से फेल हो गया, ऐसे ही अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को सेम कोई लगा लो, अगर उसी को 38% अंक मिले, तो वह क्योंकि और कम मिल गए तो और ज़्यादा अंक से फेल होगा, तो वह 10 अंक से फेल हो गया, 10 नंबरों से फेल हो गया। तो कुल अंक बताएं। ये क्वेश्चन आप देखो मैंने क्या लिखा है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। कुल अंक या मतलब कि अधिकतम पूर्णांक बताएं कि मैक्सिमम कितने अंक थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे जैसे लिखा है हम इसको वैसे ही करते जाएंगे। 40% अंक मिले,
5 अंक से फेल हो गया, अगर 5 अंक और मिल जाते तो उसका जो परसेंटेज था वो मतलब कि पूरे मिल जाते, कि मतलब पूर्णांक जितने भी मतलब जिसको पास होने के लिए चाहिए, इज इक्वल टू सेम स्टेटमेंट आ गए। अगर 38% उसको मिल गए, फिर से वह 10 अंक से फेल हो गया, तो इसमें 10 और जोड़ देंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये हो गए तो क्योंकि दोनों की वैल्यू, दो इक्वेशन बन गई, इनको हम इक्वल रख सकते हैं। पहले इक्वेशन में क्या है कि 40% मिले और 5 अंक से फेल हो गया, तो 40% प्लस 5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये टोटल अंक हो गए, इज इक्वल टू, इधर भी हम टोटल अंक और टोटल अंक बराबर रख सकते हैं, तो 38% प्लस 10, क्योंकि 10 अंक से इधर फेल हो गया तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो परसेंटेज वाले को एक साइड ले जाओ और वैसे नंबर को एक साइड ले जाओ, तो 40% माइनस 38% इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ये है आपके अंक, ये है परसेंटेज। तो 2% की वैल्यू आ गई आपकी 5, 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 5/2, और अब हमें चाहिए पूर्णांक, टोटल अंक कितने थे, तो हम निकालेंगे 100% कितने थे। 1% की वैल्यू हमारी आ गई 5/2, तो अब हम निकालेंगे 100% इज इक्वल टू 5/2 इंटू में 100, तो 250 पूर्णांक थे आपके। ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और इसके बाद हम वोटिंग वाला करेंगे। आप एक बार इसको देख लो। इसमें एक और है, अगर एक विद्यार्थी को 40% अंक मिलते हैं और वह पूर्णांक से 10 अंक अधिक ले पाता है, तथा अगर उसे 30% अंक मिलते हैं तो वह पूर्णांक से 5 अंक, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो कुल अंक बताएं, कुल अंक या परीक्षा में कितने नंबर थे ये बताएं, ठीक है। इसमें भी ऐसे दो इक्वेशन है, हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि टोटल पूर्णांक जितने भी नंबर से आदमी पास होता है उसको हम अगर इक्वल रख लें तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 40% अंक मिले उसको, ठीक है, तो 10 अंक अधिक ले ली, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो टोटल उसके निकल गए कितने चाहिए उसको पास होने के लिए पेपर में। ऐसे ही अगर उसे 30% मिलते हैं तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, प्लस इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये टोटल उतने ही हो जाएंगे जितने तो पास होने के लिए चाहिए, ये भी उतने जो उनके उसको पास होने के लिए चाहिए। इन दोनों को इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया, परसेंटेज को परसेंटेज की साइड ले जाएंगे, नंबर को नंबर की साइड ले जाएंगे। 40% माइनस 30% इज इक्वल टू 5 + 10, तो 10% की वैल्यू आ गई आपकी 15। ऐसे ही हम कितना निकाल, टोटल पूर्णांक अगर हमें निकालने हैं कुल अंक तो 100% निकालना है। 10% 15 है तो 100% कितना होगा, 1% निकालेंगे ऐसे ही 15/10, या फिर हम सीधा कर सकते हैं 100%, इसको 10 से गुणा कर दे, इधर भी 10 से गुणा कर दे तो 150 हो जाएगा बस। 1% इतना हो गया 15/10, और 100% कितना हो गया, 1% हो गया 15/10, और 100% कितना हो गया इतना 150। तो 150 अंक थे हमारे टोटल, कुल अंक 150 थे।
और अगर हम अब ये पूछ ले कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कुल अंक 150 हो गए, ठीक है। अगर हमसे ये पूछ ले कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? दोनों में से किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं। अभी जगह नहीं है तो इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अब देख लो कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। मैं क्वेश्चन को मिटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% अंक मिले और वह क्या लिखा था, 10 अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, अधिक प्राप्त किए, ये था। या तो आप पहले वाली इस स्टेटमेंट से कर सकते हैं या इससे, दोनों से कर सकते हैं। तो इसका हम निकालने कुल अंक 150 थे, तो 150 का 40% और माइनस का 10 कर देंगे तो ये हमारे कुल अंक आ जाएंगे। चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में बराबर ही उत्तर आएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, तो 60 - 10 = 50। कुल अंक उसके 50 थे। परीक्षा में पास होने के लिए 50 अंक चाहिए थे, ठीक है। हो गया। ऐसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देख लो फ्रेंड्स आप एक बार इसको, मैं फिर मिटाऊंगी, आप देख लो फिर से। वीडियो को रिपीट कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हेलो गाइस, तो मैंने आपको इतना बता दिया था। अब आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन उसी के हिसाब से ये अगला होगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले, अगर एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। 30% + 10 इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 10 से फेल हो जाता है तो टोटल मतलब जितने में वो पास होता वो इतने अंक हैं, ये वाले। = सेकंड स्टेटमेंट में भी सेम चीज़ दी गई है कि 39% अंक प्राप्त करता है और 6 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। 6 निकाल देंगे इसमें से तो इस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसको परसेंटेज को परसेंटेज की साइड ले जाएंगे, अंकों को अंकों की साइड ले जाएंगे। तो 10 6 माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा, ये नंबर है आपके। और 39% - 30%, ठीक है। तो 16 नंबर = 9%। 9% = 16। तो इसने पूछा है पासिंग मार्क्स क्या है, टोटल नंबर नहीं पूछा है। अब की बार पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो 16 + 9% 16 है, तो हमें कितना पहले हम 100% निकाल लेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। तो 1% = कितना हो जाएगा, अभी इसको ऐसे उल्टा लिख देंगे। 9% = 16, तो 1% = 16/9, ठीक है। और अब इसका 100%, 1% 16/9, तो 100% = 16/9 गुना में 100, ठीक है। तो 1600/9 है, ये 100% मार्क्स है। इसने क्या बोला 30, या तो इधर से कर लो आप इस वाली लाइन से, चाहे आप इस वाली से कर लो, दोनों से आपका ये सोल्व हो जाएगा कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने हैं। 30% + 10 नंबर, ये करेगा इतने नंबर ले लेगा तो पास हो जाएगा, या फिर 39% - 6 नंबर ले लेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इससे पहले वाली से कर लेते हैं 30% + 10, तो ये है टोटल नंबर आपके, ठीक है 1600। तो मैं मिटा देती हूँ एक बार इसको, जगह नहीं बची है। क्वेश्चन मिटा देती हूँ ऊपर वाला। अब देखो आप, टोटल नंबर है 1600/9, ठीक है। अगर आप इसको काट लो, जो भी, चलो नहीं काट रहा है फिलहाल, तो 1600/9 है टोटल नंबर। इसका 30 + 30/100 प्लस में 10 नंबर, ये आ गए आपके टोटल पासिंग मार्क्स। इतना नंबर अगर वो ले लेगा, काट दो इसको, 0 से 0, ये और ये 3 10 जा और 3 3 जा 9, तो 160/3 प्लस में 10, तो 190/3, ये हो गया टोटल पासिंग मार्क्स,
अगर वो इतने नंबर ले लेता है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही इसके और भी क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज वाले में आएंगे, तो वो आपके सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, एक बार आप देख लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। अब आती है आपकी नेक्स्ट टाइप। इस एक वीडियो में आपका पूरा परसेंटेज कवर हो रहा है और इससे बाहर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये मानो कि आपका पेपर क्लियर, मतलब परसेंटेज से तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ये मैं गारंटी लेती हूँ। एक और टाइप का आता है, अगर एक संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो इस संख्या में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि सेम, मतलब कि उतना ही आ जाए, सेम संख्या आ जाए। ठीक है, या फिर कमी हो जाए तो कितना प्रतिशत इसको बढ़ाया जाए कि सेम संख्या हमें प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन में लिख रही हूँ, एक संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो इसको कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाए। ताकि सेम संख्या प्राप्त हो जाए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कोई संख्या 30% बढ़ गई, ठीक है, मतलब कि 130% हो गई, तो इसको हम कैसे, कितना प्रतिशत कम कर दें कि हमें सेम संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 30% की बड़ी वृद्धि हो गई डिवाइडेड बाय आउट ऑफ कितना 130 इंटू में 100, तो 300 बटा में 13 हम कर देंगे किसी भी संख्या को, तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। 130 बढ़ गई, ठीक है। अब हम इसको वापिस से मतलब कि इस पे आना चाह रहे हैं। ये तो हमारा उत्तर हो गया 13 दूनी 26, 40, 39, 1/13%, मतलब कि इतना प्रतिशत आप इसको कम कर दोगे तो वो एग्जैक्टली वही नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक जनसंख्या वाला आता है आपका, या फिर जैसे कोई एंगल ट्रैंग वो आ जाता है, चौड़ाई और उसमें लंबाई में कितनी वृद्धि कर दे कि सेम नंबर प्राप्त हो जाए, या फिर इतनी वृद्धि कर दे तो आगे सक्सेसिव वाला आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो अगर मान लो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत हमें कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्चा सेम रहे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पिछले वाला सेम है, 10% की वृद्धि होगी तो कोई चीज़ मतलब कि 110 हो गई, ठीक है। तो 10% मतलब कि कितना होता है 10, मान लो कोई चीज़ 100 थी, ठीक है, मैं इसको ऐसे करेंगे, कोई चीज़ आपकी 100 थी
तो 10% की वृद्धि होगी, इसका 10% 10 होता है, तो 10/110 इंटू में 100, इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं जितना टोटल हो जाए, अगर मान लो कमी हो जाए 10% की, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगी, पहले कर लो। तो ये हो गया 100/11, 9 सही 1/11, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इतने प्रतिशत हमें अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, उस चीज़ को खाना कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम रहे, एग्जैक्टली सेम रहे। ऐसे भी अगर एक और करते हैं 10% की कमी हो जाए, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी चाहिए कि खर्चा सेम रहे। तो 10% की कमी हो रही है, 10% कोई चीज़ 100 थी तो 10% उसका 10 होगा, तो कमी हो रही तो 90% हो गई, इंटू में 100, तो 100/9 मतलब कि 11:1/9% हमें अपना खर्चा खपत बढ़ा देनी चाहिए ताकि उसका खर्चा सेम रहे। देख लो आप एक बार इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला टाइप करेंगे हम। ऐसे ही इसमें क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हो गए, बगीचे वाले या फिर कुछ भी है, तो वो भी ऐसे ही सोल्व होते हैं परसेंटेज के। फिर उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज और एक दो टाइप और बच गए, वो आपको मैं अभी करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, नेक्स्ट टाइप में अगर एक मान लो बगीचा है, मान ली कोई, तो वो बगीचा ये हो गया एक बगीचा, मतलब आयताकार है ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेड्थ, ठीक है। नीचे बनाती हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। और ये जो आपकी ज्योमेट्री वाला टॉपिक है, इसको 2D वाले को मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले आप एक बार इसका कर ले, मोटा मोटा मैं आपको सारे करवा दूंगी, सर्कल वगैरह जो बेसिक है, जो मतलब आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। अगर इसका एरिया हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है रेक्टेंगल। और ऐसे ही आपका स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, ये और ये और ये, इसमें इसकी चारों साइड बराबर होते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल। और ये आपका हो गया स्क्वायर, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो एक तो ये ले लेंगे साइड, मान लो ए है और ये भी ए है, सब बराबर है, तो ए इंटू ए मतलब कि ए स्क्वायर। और इसका एरिया होगा, एक साइड ये ले लेंगे लेंथ और एक ये ब्रेड्थ। अगर इसका पेरीमीटर हम निकालें तो मतलब सबको जोड़ देंगे, दो तो लेंथ हो जाएगी, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये ब्रेड्थ प्लस ये ब्रेड्थ, प्लस में 2b, ठीक है। अगर इसका भी पेरीमीटर हम निकालेंगे तो ये चारों साइड हम जोड़ देंगे, तो मतलब कि 4a, ठीक है गाइस। तो ऐसे निकलते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे के जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ परसेंटेज, इसके भी परसेंटेज के अंदर आते हैं, तो वो आप सोल्व कर पाएंगे। अब एक बार देख लो, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका होता है ए स्क्वायर, मतलब कि चारों साइड इक्वल होती है, तो यही सेम लगाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो स्क्वायर में आ जाएगा उसका। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही थी, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट देखो कि एक बगीचा है जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी करवाऊंगी आपको, स्क्वायर भी करवाऊंगी। तो इसकी जो लेंथ है ना वो 10% बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्रेड्थ को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसकी जो लंबाई है 10% बढ़ जाती है, तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल इसका एग्जैक्टली सेम रहे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 10% बढ़ गई, सेम है, पिछला मेथड लगाएंगे, 10
बटे में 110 इंटू में 100। 110 क्योंकि 10% बढ़ जाती है, अगर घट जाता तो 10/90 कर देते हैं, सेम वही है। तो ये हो गया 100/11। 9 सही 1/11%। अगर हम इसके चौड़ाई को कम कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मतलब आपका स्क्वायर का होता है। देख लो आप एक बार, फिर नेक्स्ट करवा रही हूँ इसका। ऐसे ही इसमें सिनेमा घर वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी टिकट के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो मतलब कि एक जो टिकट बेचने वाला है उसको मतलब कितने यात्री एक्स्ट्रा आएंगे कि मतलब जो टोटल जो खर्चा है वो अप्रभावित रहे या खर्चे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको क्वेश्चन लिख के देती हूँ कि सिनेमा घर की सीटों में 20% की कमी आ जाती है। सीटों को 20% कम कर देते हैं। तो जो टिकट का रेट है ना, सीट कम हो गई, मान लो 40 टिकट थी तो 20% तो सीटें ही कम हो गई, तो हम टिकट का रेट बढ़ा देंगे जिससे कि खर्चा प्रभावित रहे, खर्चे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो टिकट के मूल्यों की संख्या कितनी बढ़ा देनी चाहिए, टिकट के रेट कितने प्रतिशत बढ़ा देने चाहिए कि कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको भी सेम मेथड से, इस टाइप के क्वेश्चन सेम ही होते हैं वैसे, बस ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। 20% कम कर दिया तो 80 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, 20% कम करे तो 80 50 इंटू में 100, तो ये कट गया 25, मतलब कि 20 चौके 80, 4 से कट गया 25, तो 25% इसके टिकट के हम रेट बढ़ा देंगे तो खर्चा प्रभावित रहेगा। आप एक बार देख लो इसको, ये है आपका शॉर्टकट मेथड इसका। ऐसे ही मान लो आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, आयत से ही फिर से आ जाते हैं। अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो मतलब कि क्या किया जाए कि ओवरऑल जो इसका क्षेत्रफल है वो मतलब कि सेम रहे, कोई इफेक्ट ना आए। मान लो ये आयत है आपका, तो इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये हो गया आपका 2%, 2 बार हो रही है परसेंटेज, तो सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। सबसे पहले मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज सिखा रही हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करवाऊंगी। तो दूध का दाम 20%, फिर 30%, 20% बढ़ जाता है, फिर 30% कम हो जाता है। तो ओवरऑल पहले 20% बढ़ता है, फिर 30% कम होता है, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज इसमें चेंज आया, तो 20% बढ़ गया, तो मतलब कि 20/120 हो गया, 30% कम हो गया तो 30/70 हो गया। तो ओवरऑल ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ओवरऑल कितना 20% बढ़ा, 30% कम हुआ परसेंटेज वाला, तो प्लस का 20, इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, ठीक है। तो 20% तो इंक्रीज हुआ, x की वैल्यू 20
और y की 30% डिक्रीज हुई -30, और मतलब कि प्लस एक्स वाई ओवर 100, तो मतलब कि 20 × 30, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा ओवर 100, तो माइनस का 10, माइनस का 2 0 से कट गया 6, तो माइनस का 16, मतलब कि 16% का डिक्रीज हुआ ओवरऑल, ऐसा निकलता है। ठीक है, तो चुनाव में 30% वोट अवैध हो गए, और जैसे आम आदमी पार्टी को 40% वोट मिलते हैं और बीजेपी को 70,000 वोट मिलते हैं, 70,000 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। 40% मिलते हैं आम आदमी पार्टी को, और जो बाकी बच गए वो मिलते हैं बीजेपी को। तो अवैध वोट बताएं, टोटल वोट निकालेंगे, फिर उसमें से अवैध जो है 30% ये बता देंगे हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों? देखो, सबसे पहले क्या है कि टोटल वोट हुए 100%, ठीक है, जिसमें से 30% तो अवैध हो गए और 70% क्या हो गया, वैध हो गए, क्योंकि टोटल तो 100% ही होते हैं। तो आम आदमी पार्टी को मिले 40% वोट, तो 70 का 40%, तो वो हो गया आपका 0 से 0 कट गई 2, तो 28। और ऐसे ही बीजेपी को कितने मिले, टोटल 70 थे, 70 में से 28 घटा देंगे, तो ये बच गए 42%। 42% मिले बीजेपी को। तो अब हम बात करेंगे कि जो बीजेपी 70,000 वोटों से जीत गई, तो जो दोनों का डिफरेंस है 28% आपको मिलते हैं और बीजेपी को 42% मिलते हैं। तो बीजेपी को 42% और आम आदमी पार्टी को 28, तो ये कितने के बराबर है, 70,000 के बराबर है, क्योंकि इसने तो जीत गई। इन दोनों का डिफरेंस 70,000 है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ये मैंने क्यों की, क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी को 28 मिलते हैं जो हमने सोल्व किया, वैध वोटों में से तो मिलेंगे, अवैध में से तो मिलेंगे नहीं, और बीजेपी को मिले 42%, तो बीजेपी जीत जाती है 70,000 वोटों से। मान लो आपके पास 10 रुपये थे, एक और आपका दोस्त उसको 4 रुपये मिलते हैं और आपको 6 रुपये मिलते हैं, तो आपके पास उससे कितने फालतू हैं, 2 रुपये ज़्यादा हुए ना। तो ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे हम, इसी टाइप से ये अप्रोच इसमें लगाएंगे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 14% इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम, 14% तो 70,000 हैं, तो 1% हम निकाल लेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 14, और टोटल वोट हमें निकालने हैं 100%। अगर टोटल वोट पूछ ले तो टोटल तो 100% ही होता है, तो वो हम कितना निकाल देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 2 5 10 50, तो ये टोटल हो गए 50 के आगे 4 0 और 5 लाख। टोटल 5 लाख वोट हुए, बीजेपी 70,000 से जीत गई। ठीक है, और इसने पूछा कि अवैध वोट कितने हैं, टोटल का 30% है अवैध वोट, तो 5 लाख का 30% निकाल देंगे जो कि अवैध वोट होंगे। तो जगह नहीं है, थोड़ा मैं इसको साफ कर लेती हूँ एक बार, इधर लिख देती हूँ इस साइड। टोटल जो था आपका 5 लाख, इसका 30%, ये कैसे निकालेंगे हम 30%? इधर नहीं, इधर भी जगह नहीं है, इधर ही बताती हूँ फिर से। आपके निकले टोटल 5 लाख वोट, 30% निकाल लो, 1,50,000, ये उत्तर आ गया आपका। अवैध वोट 1,50,000 हुए, देख लो आप इसको एक बार। ऐसे ये 2 क्वेश्चन और करवाऊंगे, 1-2 क्वेश्चन और आपको इलेक्शन वाले ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मतलब आ जाते हैं ये पेपर में। कुछ बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ क्या बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। इस पूरी क्लास में आपकी परसेंटेज एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगी, आप 2-3 बार देख लेना इसको, तो इससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम है, एक इलेक्शन है, उसमें 60% वोटर्स ने वोट दिए,
एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने वोट दिए। ठीक है, तो इसमें से जो 30% अवैध हो गए, जो 60% ने तो दिया ही, 40 ने तो दिया ही नहीं। इसमें से 30% इनवैलिड हो गए। ठीक है, 60% ने वोट दिए, 30% इनवैलिड हो गए। और वही सेम है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो आपको 60% वोट मिलते हैं और वह 70,000 वोटों से विजयी हो जाती है। 7,000 से लगा लो, चलो 7,000 से विजयी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उन मतदाताओं की संख्या बताइए जिन्होंने वोट नहीं दिए। मतलब कि 60 ने तो वोट दिए, तो 40% बताना है जिन्होंने वोट नहीं दिए। तो उनकी संख्या बताओ। ये है आपका क्वेश्चन, देख लो आप एक बार इसको, क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सेम वैसे ही जैसे पिछला किया था। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। तो इसमें से 60 ने वोट दिए और 40 ने वोट नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए, इधर लिख लो नहीं दिए, इधर लिखो दिए वोट। और जो 60% बच गया और 30% इसके इनवैलिड हो गए। तो 60 का 30%, मतलब कि 18% इसके इनवैलिड हो गए वोट। तो टोटल कितने बच गए? 42% बच गए। 60 माइनस 18 इज इक्वल टू 42%। ये जो 42% बचे हैं ये आपके वैलिड वोट बच गए। तो और आम आदमी पार्टी को जो वैलिड जो बचे हुए ना, ये इसके 60% वोट मिले हैं। ये तो लिखा है 60% मिले हैं और वह 70,000 से जीत जाते हैं। तो 42 का 60% निकालेंगे हम, यहीं पे निकाल लेते हैं। आपको मतलब आम आदमी पार्टी को 126/5। 25.2% वोट हैं जो मिलते हैं आम आदमी पार्टी को। और जो बाकी बच गए, मतलब 42% थे टोटल, इसमें से 25% मिलते हैं, 25.2 आम आदमी पार्टी को, बाकी मिलते हैं दूसरी पार्टी को। और जो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 7,000 है। मतलब कि बाकी जो 42 में से 25.2% घटाएंगे तो आप कितना आएगा? 8। और 11 में से 5 गए 6 और 16.8। तो 25.2 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 7,000। ये है मतलब कि मेन इक्वेशन आपकी। अब यहीं से सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो 4 और 8, 8.4% इज इक्वल टू 7,000। अब इसको काट देंगे ऐसे ही, इसका 100% निकाल टोटल आ जाएंगे। तो 1% कितना हो गया? 7,000 बटे में, इधर देखते रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 8.4 और ऐसे इसका 100% निकाल लेंगे इंटू में 100। ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हटा देंगे और ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो ये कट जाएगा 7 पे, 12 पे। ठीक है, 12 सत्ते 84, 4 25 चौके 100 और 4 तिये 12। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, इधर का तब तक मैं साफ कर देती हूँ। ये कितना आया? 2,50,000 बटे में 3। टोटल वोट हुए 2,50,000 बटे 3। तो हाँ, इसने यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं
जैसे कि कितना है इनवैलिड, वो इसने क्या पूछा है कि उनकी संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो 40% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, तो 1% इतना आ रहा है। देखो यहाँ से हम फिर से करते हैं एक बार कि 8.4% कितना है आपका 7000, तो 1% कितना है 7000 बटे में 8.4, और अब हमें निकालना है 40% कितना है, इंटू में 40, डायरेक्ट हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 था, कट गया, 4 3 12, 4 एकम 4 10, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर हो गया आपका। ये उत्तर है। ऐसे करते हैं इस टाइप इक्वेशन को, जैसे रकम लिखी हुई है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग इसको करते जाते हैं। ठीक है गाइस, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 1-2 टाइप और रह गए हैं जो आपको करवा देती हूँ मैं, और फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप में क्या आ गया, एक संख्या का 45% दूसरी संख्या का 55% है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना मतलब कि फालतू है, कितनी कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो एक संख्या का 45% दूसरी का 55% है। ठीक है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। मान ले पहली संख्या a है, 45% ऑफ a इज इक्वल टू 55% ऑफ b, तो a बाई बी निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम a बाई बी इज इक्वल टू इसको भी को दे लेंगे 55% बटे में 45%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 11 45, 5 निम 5 11 55, 5 निम 45, तो a बाई बी क्या आ गया आपका 11/9 आ गया। तो बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। 11 जो है 9 का कितना प्रतिशत है, सीधा निकल जाएगा। तो a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 9 है, तो 11 जो है 9 का कितना प्रतिशत है, सीधा हो गया। ग्यारह 100/9। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 9 एकम 9 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बाय 2, इतना प्रतिशत उत्तर आ गया इसका, 122 सही, 2/9% उत्तर। इस टाइप इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं हम।